सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि उत्तर प्रदेश में अब सड़क का सबसे बड़ा नेटवर्क है। 2017 के बाद उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल गई है। उत्तर प्रदेश की सड़कों में 2017 के पहले जहां गड्ढे होते थे, वही उत्तर प्रदेश में अब लगातार एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे भी उत्तर प्रदेश में है। कानपुर के तमाम लोग हमारे साथ में, उनसे जानेंगे कि किस तरीके से वह देखते हैं। क्या वाकई में उत्तर प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा है? क्या वाकई में 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में सड़कों की कमी हुआ करती थी? लोग संसाधन लोगों के पास नहीं थे, लेकिन अब सड़कों का जाल बिछने के साथ साथ रफ्तार तेज हो गई। क्या लगता है आपको, उत्तर प्रदेश में माहौल बदला है? उत्तर प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा है? देखिए, हमारे यहाँ पे रोडों की जो पहले की जो हाल थी, आज के डेट में आप देख लीजिए। एक अखिलेश यादव एक आगरा हाईवे की अपनी बातें आज तक करते हैं, 10 साल सत्ता से गायब है। हमारे यहाँ गोरखपुर एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, न जाने कितने तमाम एक्सप्रेस योगी आदित्यनाथ जी के इस समय कार्यकाल में बन चुके हैं। बाकी जिधर भी आप चले जाइए, हर तरफ आपकी जहाँ भी देखिए चौड़ीकरण के रास्ते भी इस समय बन रहे हैं। और न जाने कितने जो घंटों लगते थे, वो आधे आधे घंटे 35-35 मिनट में सफर आदमी पूरा कर ले रहा है। 2017 से काफी जो है हमारे यहाँ पे परिवर्तन हुआ है। अभी बाबा की, हमारे अभी साल भर की सरकार है, तो इसमें और भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। और यहाँ पे सड़कों की जाल की बात है, तो सड़कें आप कहीं भी, हम लोग ये नहीं कहते कि भैया इस जगह चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, हर तरफ चौतरफा विकास कार्य है। हर तरफ बाबा जी अपना जो है विकास कार्य गति बढ़ाए हुए हैं। अब आपको क्या लगता है, क्या वाकई में उत्तर प्रदेश में तस्वीर बदली सड़कों के मामले में? एक्सप्रेसवे लगातार बन रहे हैं। नहीं, बदली तो है। जैसे कि आप लखनऊ रोड जाइए, पहले लखनऊ रोड जाने में बहुत दिक्कतें होती थी, बहुत जाम वगैरह, ट्रैफिक वगैरह होती थी। इस समय देखिए इतना बढ़िया हाईवे बन गया है कि आप 40 से 45 मिनट में पहुंच सकते हैं। आप ये देखिए, अभी हमारे सांसद जी ने पुल पास कराया है यहाँ रामा देवी से लेके गोल चौराहे तक का, योगी सरकार में। ये देखिए, यहाँ रामा देवी से गोल चौराहे तक का पूरा पुल पास हुआ है, वो भी बनना चालू, विकास काम चालू होने वाला है। बहुत ही जल्द आपको दिखेगा। और भी जाम वगैरह की समस्या बहुत अच्छी है, तमाम जाम नहीं लगता है। अखिलेश यादव में देखिए कितना जाम था। ऐसा आप बताइए, क्या लगता है उत्तर प्रदेश में वाकई में सड़कों के मामले में तस्वीर बदली है? यहाँ पर सड़कों का जाल बिछा है? भाई मेरे हिसाब से तो बहुत विकास हुआ है। आज से पहले मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। कानपुर से पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जिस तरफ भी आप जाते थे पहले, आज से करीब 15 साल पहले, तो ये हाल रहता था कि अगर आप बस की पीछे की 4 रो में किसी भी सीट पे बैठ जाते थे तो आपके शरीर की बिल्कुल हालत खराब हो जाती थी। अब आसानी से किसी भी वाहन से आप जाइए, बिल्कुल इजी वे में किसी भी रूट पे जाइए, इलाहाबाद रूट पे जाइए, आप घाटमपुर रूट पे जाइए, आप दिल्ली रूट पे जाइए, आप फतेहपुर रूट पे जाइए, सारे हाईवे बहुत अच्छे बने हुए हैं। सब ये बताइए, क्या वाकई में उत्तर प्रदेश में सड़कों के मामले में तस्वीर बदली है? 2017 और मौजूदा वक्त में अंतर दिखाई पड़ता है? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी के भी 12 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। जब से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब से आए हैं, और हमारे मुख्यमंत्री इस उत्तर प्रदेश के, जब से सड़कों का जाल नहीं, एक पूरा नेटवर्क, जो पहले हम लोगों को कितना समय लगता था इधर उधर जाने में, अब आने वाले समय में आप देखिएगा कानपुर से अपने लखनऊ का एक जो हाईवे बन रहा है, अब मात्र 45 मिनट में हम लोग यहाँ से लखनऊ पहुँच जाएंगे। तो इस तरह बहुत से हाईवे हैं हमारे उत्तर प्रदेश में भी, और उत्तर प्रदेश के बाहर भी, बिहार है, बंगाल है, वहाँ जितनी जाने वाली हाईवे बन रही हैं। बहुत बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। नितिन गडकरी जी जो हमारे इसके मंत्री हैं, वो बहुत अच्छा विकास कर रहे हैं। बहुत इस समय पूरा एक मकड़ जाल बना हुआ है सड़कों का, हाईवों का। हमारे कानपुर की सड़कें भी पहले से बहुत अच्छी हो गई हैं। पहले आप देखते होंगे जगह जगह गड्ढे हुआ करते थे, आज हमारे कानपुर में आप कहीं भी देख लीजिए विकास कार्य चल रहा है। आप किसी भी गली में चले जाइए, आपको विकास होते दिखेगा। तो आप बताइए, क्या वाकई में उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सड़कों के मामले में विकास हुआ? 2017 के बाद तस्वीर बदली है? बिल्कुल बदली है। आप कंटिन्यू देखिए किस क्षेत्र में काम नहीं हो रहा है। आप कहीं भी किसी भी एरिया में जाएंगे, वहाँ पे काम होता हुआ मिलेगा, चाहे मेट्रो से रिलेटेड हो, चाहे अंडरग्राउंड वायरिंग से, लाइनों से रिलेटेड हो। काम तो हो ही रहा है, उसमें वक्त भी चाहिए। कोई अगर पड़ोस के घर में मकान बन रहा होता है तो वक्त लगता है, पड़ोसी परेशान होता है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। रोड पे तो काम चल ही रहा है, तो आप खुद भी जानते हैं बेहतर तरीके से, विकास तो हो ही रहा है। एक्सप्रेसवे के मामले में भी लगातार एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। एक्सप्रेसवे तो बहुत बढ़िया काम चल रहा है, कितने एक्सप्रेसवे मिला दिए हैं। अभी भाई साहब ने बताया लखनऊ के कितना कम समय लगेगा सफर होने में। इस तरह सभी जगह काम चल रहा है। बाराबंकी साइड देख लीजिए, परियर गांव एक परियर है, आप वहाँ भी देख लीजिए रोड पे कितना बढ़िया काम चल रहा है, पूरा मिला दिया रोड। मतलब क्या वाकई में उत्तर प्रदेश में सड़कों का संजाल बिछा है? आपको लगता है कि एक्सप्रेसवे बनने से लोगों की राह आसान हुई है, लोग आसानी से सफर कर पा रहे हैं?
बिल्कुल आसानी से सफर कर पा रहे हैं। जो काफी समय दिक्कत होती थी, जैसे बच्चों को पेपर देना रहता था, बच्चे घर से एक दिन पहले निकलते थे, एक्सप्रेस नहीं था, बिल्कुल विकास ही नहीं हुआ था। जो विकास किया है इस सरकार में हुआ है, जो बच्चों को पेपर देने में आसानी रही है, किसी को एम्बुलेंस जाने में, किसी को यहाँ से जाना है तत्काल पहुँचता था। हर प्रकार से देखिए, आप कानपुर केशवपुरम चले जाइए, जो कभी उस जगह डेवलप नहीं था, इस सरकार के बनने के बाद ऐसा डेवलप हुआ है कि आप सिविल लाइन एरिया बिल्कुल वो भी डेवलप कर दिया है। ऐसे चले जाइए, कन्नौज वाली रोड में चले जाइए, अब जैसे लखनऊ की रोड बन रही है, अब जैसे गोरखपुर एक्सप्रेस देख लीजिए, तमाम चीज़ों के एक्सप्रेस का बिल्कुल निर्माण हुआ। जहाँ जो जाम में फंसते थे, बिल्कुल जैसे एम्बुलेंस फंस जाती थी, जाम में नहीं निकल पाती थी, जैसे किसी को यहाँ से लखनऊ जाना रहता था, तो काफ़ी चीज़ों की प्रॉब्लम थी, लेकिन इसका जो सोल्यूशन चल रहा है, रोडों का निर्माण काफ़ी अच्छा हो रहा है। भाई साहब, क्या वाकई में उत्तर प्रदेश में तस्वीर बदली? यहाँ पर एक्सप्रेस वे लगातार बन रहे हैं, दावा ये किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश अब एक्सप्रेस वे के मामले में देश में अग्रणी हो गया है। नहीं, अच्छे एक्सप्रेस वे बन रहे हैं सब। हर जगह देखिए तो ऐसे बनाए जा रहे हैं कि आज मतलब समझ लीजिए रफेल तक उड़ाए जा रहे हैं उसमें, क्योंकि मतलब तेजी से काम चल रहा है कि मजबूत बनाए जा रहे हैं। आगे आगे जो मतलब खराब हुए हैं तो आज उनको सही बिल्कुल बढ़िया तरह से बनाए जा रहे हैं। 2017 के पहले स्थिति खराब थी उत्तर प्रदेश में। कुछ तो गड़बड़ था ही, तभी तो अब बिल्कुल विकास बहुत तेजी से चल रहा है, बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, साफ सफाई से काम हो रहा है इस समय, और आगे भी अच्छे ही होगा काम, और क्या है। कानपुर के तमाम लोग हैं जिनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में वाकई में कम से कम एक्सप्रेस वे के मामले में तस्वीर बदली है। यहाँ पर अब लोग रफ्तार के साथ और सुरक्षित सफर कर पा रहे हैं। लोगों को उम्मीद है कि आगे आने वाले वक्त में और अधिक सड़कें सही होंगी और लोगों की रफ्तार और ज़्यादा अच्छी होगी, हादसे कम होंगे, लोग कम समय में एक जगह से दूसरी जगह पहुँच पाएंगे। उत्तर प्रदेश में एक तरफ 2027 दिखाई पड़ रहा है जहाँ पे चुनाव की बात है, दूसरी तरफ 2017 से 27 का ये सफ़र उत्तर प्रदेश के लिए कितना बड़ा लैंडमार्क रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश बिल्कुल बदल चुका है। एक लंबा जहां सड़क का नेटवर्क है, जहां पर एक्सप्रेस वे की जाल बिछे हुए हैं, और वहीं उत्तर प्रदेश अब 2017 के बाद बदला हुआ है। आम लोग इस बात को लेके क्या सोचते हैं, उन्हीं के बीच में चलते हैं। और राय साहब, उत्तर प्रदेश कितना बदल गया है 2017 के बाद? बिल्कुल बदल गया। देश का ये पहला सूबा है जहां एक कल कारखाना नहीं है। ये देश का पहला सूबा है जिस सरकार ने 10 साल के अपने कालखंड में 1 किलोमीटर अप्रोच का निर्माण नहीं कराया। 10 साल में ये पहला सूबा है कि जहां 1 मेगावाट बिजली की परियोजना नहीं रखी गई। ये 10 साल में वो सूबा है जहां पूरी आवाम का आंकड़ा, भाजपा का आंकड़ा के मुताबिक कि 12 करोड़ लोगों को 3 किलो गेहूं, 2 किलो चावल के हवाले किया गया है। राय साहब के जो जवाब हैं वो कितना मानते हैं कि उत्तर प्रदेश का बदलाव क्या इसी तरीके से हुआ? हम इस तरीके से कुछ नहीं मानते। रहा सवाल प्रधानमंत्री सड़क योजना जब से बनी गांव में, जहां 10,000 रुपये 10 रुपये विश्वा ज़मीन नहीं पूछी जाती रहा, वहाँ 10 लाख रुपए बिगहा जा रही। जब से माननीय अटल जी ने प्रधानमंत्री सड़क योजना बनाई, अटल जी ने जो है 100 रुपया पर 2 रुपया क्रेडिट कार्ड बनाया। विदेश की रास्ता अटल जी ने खोलाई, उसको कोई नहीं कहेगा। आज जो सड़कों का और पुलों का जाल बिछ रहा है, ये माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और माननीय मोदी योगी जी तक सपना पूरा करना है। ये वो प्रदेश है जब मुजफ्फरनगर में मुसलमानों के घर जल रहे थे, तब सैफई में हीरो हीरोइन नाच रहे थे। प्रतापगढ़ में जिया उल हक सियों की हत्या होती थी। ईद बकरीद हम लोगों की जब आती थी तो सिया सुन्नियों का दंगा होता था सपा और कांग्रेस के ज़माने में, तब ये बंद हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने अगर किया है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, हर हर मोदी घर घर योगी, तो हो भी रहा। हमने भी 1,40,000 आवास पाया है, जो 1 पैसे कोई चवन्नी की कटौती नहीं गई। यही राजीव गांधी जी ने कहा था कि 1 रुपये हम भेजते हैं, जनता तक 10 पैसा पहुंचता है। आज मोदी जी ने ऐसा सिस्टम बना दिया, पूरा ही 1 रुपया खाते में आता, कहीं बीच में कोई कटौती नहीं है। और आने वाले समय तक जिसके साथ में भगवान और जनता होती है उसको कोई टाल नहीं पाता। मोदी जी को लगातार 14 से गाली दी जा रही, और लगातार जो है मोदी जी हेडिंग करते जा, प्रधानमंत्री बनते जा रहे। दोष आ जाता ईवीएम का, तो ईवीएम तो कांग्रेस ही लाई थी, समाजवादी लालू प्रसाद और मुलायम सिंह गठबंधन में थे, तब तक ईवीएम सही रही। अब देख लिए 37 सीटें समाजवादी लाई, 6 सीटें कांग्रेस लाई, अब फिर ईवीएम
जो है तब सही रही, जब बंगाल हारे तो ईवीएम गलत हो गई। तो कहने का हमारा मतलब ये है, हम मुसलमानों ने भी तय कर लिया है कि हमको जो है कांग्रेस और सपा की दरी नहीं बिछाना। ये 27 में समाजवादी कांग्रेस को जवाब पूरी तरीके से मिलेगा। जिस तरीके से कहा राय साहब आएंगे, इन्होंने जो बताया है उत्तर प्रदेश 2017 के बाद कितना बदलाव आया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 17 के बाद उत्तर प्रदेश पूर्ण रूप से बदला है, सड़कें, एक्सप्रेसवे, हर तरीके से उत्तर प्रदेश में बदलाव। देखिए ऐसा है, 17 से पहले भी सरकार बजट पेश करती थी और बजट का काम है सड़क और समाज का चीज़ों का निर्माण करना। 17 से पहले भी होता था, 20 से पहले भी होता था, 25 से पहले, आज भी होगा। क्योंकि ये निर्माण नहीं कराएंगे तो इनके मंत्री कैसे विदेशी कंपनियों को टेंडर देंगे, और विदेशी कंपनियों को टेंडर नहीं देंगे तो कैसे कमाएंगे खाएंगे। तो कहने का मतलब सरकार जनता का पैसा है, टैक्स का पैसा है तो निर्माण होना है। देखिए, प्रधानमंत्री सड़क योजना इन नरसिम्हा राव ने इसका आधारशिला रखा था। प्रधानमंत्री सड़क योजना नरसिम्हा राव सरकार में हुआ था। इन्होंने जिक्र किया खाद्य का, गेहूं और चावल का, कि प्रधानमंत्री जी ने किया। हर कार्ड पर लिखा है कि खाद्य अधिनियम 2013 मनमोहन सिंह सरकार ने दिया। 17 के बाद 17 के बाद यूपी में कुछ बदलाव नजर आ रहा है, आपको कुछ बदलता दिख रहा है? केवल एक चीज का बदलाव आया है, समाज को बांटने का बदलाव आया है। बता रहे हैं हम 2017 के बदलाव के बारे में बात कर रहे हैं। जितनी भी पार्टियां हैं, अगर ये जनता के सेवक हैं और जनता की सेवा करते हैं तो सबकी पेंशन के लिए तो कहते हैं भाई पेंशन बंद होना चाहिए, और इनकी सबकी दिन दूनी रात चौगुनी की दृष्टि से पेंशनें बढ़ रही, खाते बढ़ रहे हैं, घर बढ़ रहे हैं, अच्छा हर चीज़ इनकी बढ़ती जा रही। तो मैं किसी एक नेता की बात देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की बुराई करने के लिए किसी नेता की बुराई की बात नहीं कर रहा हूँ। जितने नेता हैं हमारी समझ में तो लोकतंत्र को पूरी तरीके से खतरा है। देखिए, ये बदलाव जो आ रहा है, बदलाव तो जब जब समय बढ़ेगा, विज्ञान बढ़ेगा, विकास बढ़ेगा, बदलाव होता रहेगा। और ये जरूर है कि काम हुआ है, ऐसा नहीं, भारतीय जनता पार्टी के उसमें काम हुआ है, अच्छे काम हुए हैं और लोगों का विकास भी हुआ है। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि जो ये गलत काम हो रहे हैं, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, मैं आपसे बता रहा हूँ, देश में जब तक ये जातिवाद खत्म नहीं होगा, जातिवाद का बीज खत्म नहीं होगा, तब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता है। यूपी के बदलाव को लेकर के आज जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा, 2017 के बाद की तस्वीर बदल गई है, सड़कें हैं, एक्सप्रेसवे है, या यूपी में बहुत परिवर्तन हुआ? नहीं, एक्सप्रेसवे है। जैसे इन्होंने मैं दिल्ली गया था तो उस पर लिखा था इतना एक्सप्रेसवे का निर्माण, इतना एयरपोर्ट, 18 एयरपोर्ट, 13 एयरपोर्ट। देश की आबादी का 1% आदमी एक्सप्रेसवे पर नहीं चलता है, और एक्सप्रेसवे में देश की आबादी का कोई व्यक्ति, शौचालय वाला भी बैठा है, अगर 10 रुपये का साबुन खरीदता है, कपड़ा धोने वाला तो 1 रुपया 80 पैसा वो भी टैक्स देता हो, तो एक्सप्रेसवे पर नहीं जा रहा है। एक्सप्रेसवे बना, लेकिन उससे गरीब जनता का क्या फायदा हुआ? देश की आबादी का 1% आदमी चलता एक्सप्रेसवे पे, और लेकिन 1.5 अरब जनसंख्या। 17 के बाद कोई बदलाव नहीं आया आपके हिसाब से? वही बदलाव आया, वही बता रहे हैं ना बदलाव। जैसे इन्होंने कहा एयरपोर्ट हमने 18 बनाया, 13, तो 13 इन्होंने नेशनल एयरपोर्ट बनाया, उसमें गरीब को क्या मिला? गरीब, एक मिनट, बदलाव इस बात का आया है कि मैं जब बचपन में 8 वर्ष का था तब जो मैं देख रहा था, आज मैं 70 वर्ष का हूँ, मेरी बुद्धि में कुछ परिपक्वता आई है, समाज में परिपक्वता आया है। धीरे धीरे इंसान जब बढ़ता है तो विकास भी होता है। तो इस बदलाव इस तरीके का है, भ्रष्टाचार में कोई बदलाव नहीं है। एक चीज़ हम आपको बता दें, आज की डेट में पहले तो जो है लोग गाँव में साइकिल आ जाते रहे तो बहुत बड़ा माना जाता रहा। अब आज फॉर्चूनर जो है शोरूमों में नहीं रुक रही हैं, गाड़ी 2 पहिया वाली शोरूमों में पूरी नहीं पड़ रही है। कहाँ महंगाई? एक मिनट, महंगाई अगर है तो महंगाई वालों के लिए है, गरीब आदमी खाए कमा रहा, शिक्षा भी अच्छी है, कानून व्यवस्था भी अच्छी है, सब सही है। अब जिनका मन का नहीं हो पा रहा तो उन लोगों को तो गलत लगेगा कि आने वाले समय पे फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी 27 में, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जनता की राय है, आखिर उत्तर प्रदेश में किस तरीके का बदलाव आ रहा है। सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में हम हैं वाराणसी में,
और आज बात हो रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान की जिसमें उन्होंने कहा कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में सड़कें काफ़ी खराब थी, पर 2017 के बाद पूरे देश का सबसे बड़ा सड़क का नेटवर्क यूपी में बनता हुआ दिखाई दिया। सबसे बेहतरीन एक्सप्रेस वे बने और आज वो जनता को दिखाई दे रहे हैं कि किस तरीके से 2017 के बाद उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है। क्या दिखाई देता है आपको जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सड़कों का जो महाजाल है वो बिछता हुआ दिखाई दिया है? सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो बनारस के लिए है। बनारस से लखनऊ जाने में जहाँ पे 8 से 9 घंटे लगते थे, आज वही बनारस से अगर आपको लखनऊ जाना हो तो आप 3.5 से 4 घंटे में पहुँच सकते हैं। बात अगर बनारस की ट्रैफिक और कनेक्टिविटी की बात करें तो रिंग रोड बनने के बाद आप देख सकते हैं कि बनारस में कैंट पहुँचने में जो लोगों को 2-2 घंटे लग जाते थे, आज व्यक्ति 15 मिनट में कैंट पहुंच जा रहा है, 20 मिनट में कैंट पहुंच जा रहा है। तो ट्रैफिक से काफ़ी निजात मिला है और रोड का जो नेटवर्क है उसकी वजह से व्यापार बढ़ा है और लोगों की कनेक्टिविटी भी बढ़ी है। क्या दिखाई देता है आपको, कितना बदलाव नजर आता है 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सड़कों की स्थिति जिस तरीके से सुधार हुई है? बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन का मतलब विकास का जाल इस तरीके से बिछ गया है जिससे लोग एकदम बहुत ही अपने को आरामदायक महसूस कर रहे हैं। कहीं भी जाना हो कोई दिक्कत नहीं है। चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं चारों तरफ और डेवलपमेंट ये है, सीवर, बिजली, पानी चारों तरफ बिछे हुए हैं। और हमारे समझ से योगी बाबा के नेतृत्व में हमारे प्रदेश ने बहुत विकास किया है, बहुत डेवलपमेंट किया है, जिससे जनता काफ़ी खुश है। क्या दिखाई देता है आपको? 2017 में जब सरकार बनी तो उन्होंने सबसे पहले दिया कि गड्ढा मुक्त को सड़क को करना है और उसके बाद सड़कों का जो महाजाल है उत्तर प्रदेश में बिछाया गया। क्या फर्क नजर आता है 2017 के बाद और 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश में? जैसा कि आप ही ने बताया कि आप बोल रहे हैं नहीं 2017 के पहले जो है कि गड्ढों से भरी हुई रोडें होती थी हमारी, लेकिन उसके बाद क्या है कि आप खुद ही आप शहर में टहल के देख सकते हैं कि कितनी स्मूथ सड़कें बनी हुई हैं। सड़कें सिर्फ बनी ही नहीं हुई, चौड़ी ही नहीं हुई हैं, बल्कि उसका स्मूथनेस भी इतना अच्छा बना हुआ है, क्वालिटी इतनी अच्छी है कि हमें नहीं लगता है कि नहीं इधर पिछले 2-3 सालों में उसका कोई रिपेयरिंग का काम भी हुआ है। तो क्या लगता है आपको कि ये बदलाव जो है किस तरीके से महसूस करते हैं, क्या नज़र आता है आप? बहुत बढ़िया हमको समझ में आ रहा है और ये विकास और आगे तक जाएगा और उनके हर चीज़ से हम लोग जो भी जनता हैं उनके हर चीज़ से हम लोग खुश हैं। जो भी हम लोगों को करके दे रहे हैं वो आने वाला विकास बहुत ही बढ़िया होगा। मुख्यमंत्री जी कहते हैं, भाई साहब थोड़ा आगे आइए, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 2017 के पहले जो स्थिति थी सड़कों की, आज उत्तर प्रदेश जो है पूरे देश में ऐसा प्रदेश बना है जहां पर सड़कों का महाजाल बिछा है, सड़कें बेहतर हुई हैं। ये महसूस करते हैं आप? ये महसूस कर रहे हैं कि सड़कें बहुत बेहतर हुई हैं, लेकिन गेहूं बनाम गुलाब तो जैसे भौतिकतावादी में आदमी आगे बढ़ रहा उसी तरह आध्यात्मिकता में भी बढ़े हैं। लेकिन अगर हिंदू मुसलमान की राजनीति को बंद कर दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। क्या समझते हैं सड़क का कितना बड़ा योगदान रहता है? योगदान डेवलपमेंट के लिए तो बहुत ही योगदान है, रोजगार बढ़ता है और तमाम चीज़ों में तरक्कियाँ होती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा योगी बाबा का कानून व्यवस्था ग्रेट कानून व्यवस्था, ऐसा किसी मुख्यमंत्री का कानून व्यवस्था नहीं था जिससे कि यूपी का विकास हो सके। यूपी इस समय अपने को बहुत ही सुगम और सरल महसूस कर रहा है, जिससे जो दंडपना होता था और जो लूटपाट होता था उससे एकदम मुक्त है। क्या महसूस करते हैं? सड़क अच्छी बनी है? सड़क तो अच्छी बनी है, उसका विकास भी हुआ है, काफ़ी लोग अच्छा महसूस कर रहे हैं, रोजगार के लिए भी बेटर है। बाकी योगी जी जो आगे करेंगे वो भी अच्छा ही होगा। देखिए एक तस्वीर आपको दिखाते हैं, इस गली में इसकी भी मरम्मत हो रही है। इस गली में किस तरीके से जो टाइल्स है वो बिछाया जा रहा है। पहले गलियों में टाइल्स इस तरह की थी नहीं। क्या दिखाई देता था पहले? इस तरह की गलियां थी, सड़कों की बात तो छोड़ दीजिए, गली तक भी इस तरीके की दिखाई देती? नहीं, बिल्कुल कीचड़ों से भरी होती थी। और जैसा कि भी हमारे चाचा भाई साहब ने भी कहा है कि नहीं, देखिए क्या है कि किसी भी देश का, गाँव का और अपने शहर का विकास सड़कों के माध्यम से ही होके जाता है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने कहा था कि हम आपको अच्छी सड़कें देते हैं। वहाँ के राष्ट्रपति ने अच्छी सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। आज अमेरिका कहाँ से कहाँ है, क्योंकि सड़कें अच्छी होंगी तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा, कनेक्टिविटी अच्छी होगी। जब कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो सारी चीज़ें, जो महंगाई की बात अभी कर रहे थे भाई साहब, वो चीज़ें जो पहले 10 घंटे में आता था, 10 घंटे का डीजल लगता था, 4 घंटे का डीजल लगेगा, चीज़ें सस्ती होंगी। कहीं ना कहीं से एक आंकड़ा ये भी कहता है कि उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद जैसे जैसे सड़कों की मरम्मत हुई, सड़कें ठीक हुई, सड़कों का विस्तार हुआ, वैसे वैसे गाड़ियों की संख्या भी बढ़ी। कहीं ना कहीं मोटर सेक्टर में भी बहुत तेज़ी से बूम आया, इसका फ़ायदा भी लोगों को मिला।
बिल्कुल मिला, इससे लोगों को सुविधा मिली। आज की डेट में अगर आप खराब सड़क पे चलेंगे तो गाड़ी आपकी एवरेज कम देगी, पार्ट्स में भी खराबी आएगी और आपका समय भी ज़्यादा जाएगा। लेकिन अगर वही रोड अच्छी हो तो आपका सेविंग, टाइम भी सेविंग होगा, मनी भी सेविंग होगा, और आप अगर किसी चीज़ को लेके जा रहे हैं, कोई सामान लेके जा रहे हैं, तो सुविधाजनक तरीके से वहाँ पे आसानी से पहुँच पाएगी। क्योंकि डेवलपमेंट का मतलब क्या है? डेवलपमेंट का मतलब यही कि कनेक्टिविटी जब तक अच्छी नहीं होगी तब तक आप अपनी दूरी को कम समय में पूरी नहीं कर पाएंगे। तो डेवलपमेंट, भाई रोड अच्छी हो, बाकी व्यवस्थाएँ हैं, तो योगी जी बराबर हर चीज़ पे निरंतर काम कर रहे हैं। और आज की डेट में बनारस की बात कर लें आप, तो अपना बनारस शहर आज की डेट में गोवा को भी पीछे छोड़ चुका है। आज टूरिस्ट की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा टूरिस्ट अगर कहीं आ रहे हैं तो बनारस में आ रहे हैं। आप इसका डाटा निकाल के देख सकते हैं। क्या लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, ये तेजी से विकसित उत्तर प्रदेश को बनाने में सहायक सिद्ध हुई है? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया चल रहा है जो हिसाब से योगी जी का काम। और जो यहाँ रोपवे का जो काम चल रहा है नंबर 1 पर चल रहा है। आने वाला दिन 2027 में योगी जी ही आएंगे। सड़कें अगर बेहतर होंगी तो उससे सारी सुविधाएं बेहतर होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। सड़कें अगर बेहतर हैं उससे सारे डेवलपमेंट उस पर आधारित हैं। चाहे किसी भी चीज़ में ले जाए, व्यापार बढ़ेगा और आदमी काफ़ी अपने को सुरक्षित महसूस करेगा। अब थोड़ा अच्छा व्यवस्था पर लगाम लगाना चाहिए। वो व्यवसायीकरण हो गया है, उससे जनता काफ़ी त्रस्त है। अगर उस पे अगर अंकुश लगा देते हैं तो जनता तो उनका नाम जपेगा। फिर क्या लगता है भाई साहब आपको, सड़कें जो क्या परिवर्तन आपको दिखता है 2017 से 2026 में सड़कों के मामले में? सड़कों के मामले में बहुत ज़्यादा परिवर्तन दिखाई देता है। जैसे सड़कों की जाल हर जगह बिछ रही है, रोड चौड़ी हो रही है, उससे मार्ग भी सुगम होगा और यातायात सुगम तरीके से चलेगा और उसमें जो है खर्च में कमी आएगी, लागत में कमी आएगी। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो सभी जगह जो है अच्छा विकास हुआ है। तो देखिए, लगातार लोग कह रहे हैं कि जो सड़कों का विस्तार हुआ है इससे न सिर्फ उनके जीवन में बदलाव आया है बल्कि उत्तर प्रदेश तेजी से विकसित राज्य की तरफ अग्रसर हुआ है। और ये लोग आज जमीन पर महसूस भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।